नमस्कार, हर हर महादेव। मित्रों, पुनः आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो हिमांशु पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपको ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे वास्तुशास्त्र के विषय में। हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का क्या महत्व है और क्या कुछ विशेषता हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र की है। मित्रों, यदि हमारे घर में वास्तु संबंधित कोई भी दोष है तो वह हमारे जीवन पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर और हमारे वंश के विस्तार पर बहुत ही प्रभाव डालता है। तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष है अथवा नहीं है। तो आज हम आपको वास्तुशास्त्र की इस श्रृंखला में हमारी यह प्रथम वीडियो, पहली वीडियो है और क्रमशः समय समय पर वास्तुशास्त्र की अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, चलिए प्रारंभ करते हैं वास्तुशास्त्र विषय। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो व्हाइट बोर्ड का चार्ट है, संपूर्ण वास्तुशास्त्र, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। तो मित्रों, वास्तुशास्त्र के विषय में हम आपको बता दें, सबसे पहले कोई भी हमें यदि कोई नया घर बनाते हैं तो उसमें भगवान वास्तु पुरुष का पूजन और भूमि पूजन अवश्य कर लेना चाहिए विधिवत तरीके से। तत्पश्चात हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले मित्रों, हम अपने घर में बात करेंगे पूजा कक्ष की। हमारे जीवन में जो महत्वता है, सभी देवी देवताओं की विशेष भूमिका हमारे जीवन में होती है और नौ ग्रहों की भूमिका होती है। यदि हमारा वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर बना हुआ है तो सभी देवी देवता हमारे अनुकूल हो जाएंगे और नवग्रह देवता भी हमारे अनुकूल रहेंगे। तो इसलिए मित्रों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वास्तुशास्त्र में अपने पूजा घर के बारे में कि किस दिशा में, किस कोने में हमारे देवताओं का स्थान निश्चित है और क्या कुछ हमें अपनी पूजा घर में विशेषताएं और ध्यान रखनी चाहिए। अधिकतर मित्रों देखा है, घरों में पूजा घर ही सिद्ध और सही स्थान पर नहीं होता, जिसके कारण हमारे घर में धन आदि की वृद्धि नहीं होती और स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति भी नहीं होती। तो सबसे पहले हम आज जानकारी लेंगे वास्तुशास्त्र में आपके पूजा घर की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी जो दिशाएं आपको पहले भी बताई गई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यह 4 दिशाएं हैं। इन्हीं के 4 कोण हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो मित्रों, यह 4 दिशाएं और 4 कोण बताए गए हैं। तो इनमें हमें ज्ञात करना है कि पूजा घर हमारा कहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, पूर्व और उत्तर के बीच में जो ईशान कोण है, यह हमारा दिव्य स्थान कहा गया है। पूर्व, उत्तर और ईशान कोण मूलतः ये तीनों ही देवताओं के स्थान है मित्रों, लेकिन यहाँ पर जो एक विशेष होता है वह ईशान कोण कहा गया है। हमें अपने घर में हमारा जो प्लॉट का एरिया है, हमारी जो जगह है जहाँ पर हम अपना नया मकान बना रहे हैं, उसमें जो ईशान कोण है, इस कोण में हमें अपना मंदिर की देवताओं का स्थान रखना है। विशेष मित्रों, आप ईशान कोण में रखें। यदि ईशान कोण में व्यवस्था ना हो रही हो तो पूर्व में अथवा उत्तर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर विशेष व्यवस्था बने तो ईशान कोण में ही हमें अपने घर में पूजा का स्थान रखना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और देवताओं की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो मित्रों, अब दूसरी बात कि हमें क्या क्या कुछ सावधानी अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। मित्रों, यदि ये सावधानी आपने अपने पूजा घर में नहीं रखी तो आप अपना पूजा स्थान फिर भी अच्छा बना ले, लेकिन अगर ये गलती आप अपने पूजा घर में करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकेगी और आपके वंश की वृद्धि नहीं होगी। आपके घर में कलह क्लेश बना रहेगा। तो मित्रों, ये 5-6 जानकारी सबसे विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मित्रों, आपको अपना पूजा कक्ष जो है शयन कक्ष में नहीं रखना है। जहाँ पर आप रात को सोते हैं उस कमरे में आपको अपना पूजा घर नहीं रखना है। अधिकतर देखा जाता है, जहाँ पर शहरों में अधिकतर जहाँ पर लोग बाग किराए पर रहते हैं, वे अपने शयन कक्ष में जहाँ पर सोते हैं उसी में एक कोने में अपने भगवान का स्थान बना लेते हैं, जो वहाँ पर गलत बताया गया है। लेकिन मित्रों, जहाँ पर जगह की अभाव है और वहाँ पर हम क्या करें, तो उसके लिए विधान बताया गया है। यदि आप अपने शयन कक्ष में ही पूजा घर बना रहे हैं तो एक कोने में बनाएं और उस पूजा घर को एक पर्दों के बीच में रखें। पूजा घर, आपका जो पूजा घर है उसमें पर्दे लगाएं और रात को सोते समय आप भगवान का सोलाकर
उनको पर्दा लगा दे, जिससे वह बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखे। तो आप अपने शयन कक्ष में भी रख सकते हैं, लेकिन इस विधि से रख सकते हैं। अन्यथा आप अलग ही एक ईशान कोण में एक स्थान बनाए अपने देवी देवताओं का। दूसरा मित्रों, बहुत ही स्वच्छता से साफ सफाई आपको करनी है। सबसे पहले अपने घर में झाड़ू पोछा करके भगवान के स्थान पर स्वच्छ झाड़ू पोछा करना है और विशेष सावधानी आपको साफ सफाई की रखनी है। तो मित्रों, तीसरी बात हम करें तो झाड़ू की। मित्रों, अधिकतर देखा गया है कि हम कोई भी झाड़ू लेते हैं और उठा के कहीं भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान आपको यह रखना है कि आपकी झाड़ू और आपका कूड़ेदान जो होता है वह ईशान कोण में अथवा जो आपका पूजा स्थल, आपका जो मंदिर है, उसके आसपास नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपकी आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ता है और लक्ष्मी माँ आपसे रुष्ट हो जाती है। तो मित्रों, यहाँ पर यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और मित्रों, फिर बात करते हैं मूर्ति प्रतिष्ठा की, कि हम अपने पूजा घर में कौन सी मूर्ति रखें और किस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए, उनकी किस प्रकार की प्रतिष्ठा बताई गई है। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में दो प्रतिष्ठा है, एक चल और एक अचल। तो वह चल और अचल में आपको ध्यान देना है कि हम अपने पूजा घर में, हम अपने घर में जो भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करें, वह हमारी जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है अचल नहीं होनी चाहिए, हमेशा चल ही प्राण प्रतिष्ठा करें। जो हमारे गाँव में, शहरों में जो मंदिर जो बनते हैं, उनमें मात्र अचल प्रतिष्ठा होती है। अन्यत्र आप अपने घर में जो भी प्रतिष्ठा करें वह चल प्रतिष्ठा आपको करनी है, जिससे आप अपना पूजा स्थान साफ सफाई के समय मूर्ति इधर उठा के रखें तो उसका दोष आपको नहीं लगे और आपको लक्ष्मी भगवान की, लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति हो। आपको अपने पूजा घर में कोई व्यक्ति जो होते हैं वह अपने पूजा घर में ही हवन की एक व्यवस्था बना लेते हैं कि हम जो यज्ञ आदि छोटा जो हवन करें वह अपने पूजा घर में ही कर लें। तो उसकी एक व्यवस्था बताई गई है। मित्रों, यदि आप अपने पूजा घर में हवन करना चाहते हैं, हवन का एक स्थान निश्चित करना चाहते हैं, तो आप अपने ईशान कोण से अपने पूजा घर जो आपका होता है उसमें आग्नेय कोण में हवन की व्यवस्था करें। आप जब भी कोई हवन आदि करें तो अपने पूजा घर में ही ईशान कोण में आपको हवन आदि करने हैं। तो मित्रों, अब बात आती है रंग की और कलर की, कि हम अपना पूजा घर किस कलर का रखें, हम अपने पूजा घर में किस प्रकार का कलर कराएं, रंग कराएं, यह भी बहुत प्रश्न होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मित्रों, हमेशा अपने पूजा घर में आपको 3 रंगों का चुनाव करना है। सबसे पहले सफ़ेद रंग और दूसरा मित्रों हल्का पीला रंग। आप अपने पूजा घर में सफ़ेद रंग भी रख सकते हैं और कुछ हल्का पीला रंग भी आप अपने पूजा घर में करा सकते हैं। और तीसरा रंग मित्रों हल्का नीला रंग, आसमानी कलर। आपको आसमानी कलर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इन जो है पेंट, ये 3 प्रकार के आप अपने पूजा घर में कर सकते हैं। मित्रों, आप अपने समस्त वास्तु की जो समस्याएं हैं, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, आपका किचन कैसा होना चाहिए, आपकी सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, आपका पानी का स्थान कहाँ होना चाहिए, आपकी टंकी कहाँ होनी चाहिए, समस्त प्रकार की समस्याएं जो वास्तु की होती हैं और उनके क्या कुछ उपाय हैं। यदि आपका वास्तुशास्त्र बिगड़ रखा है तो हम मित्रों आपको ऐसे उपाय जो आप बताएंगे बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोष निवारण। हम आपके घर में अगर कोई कुछ भी समस्या है, आप उसे बिना तोड़े ही, व्यक्ति पता नहीं कैसे कैसे अपने घर का निर्माण करता है एक बार, तो आप अपने वास्तु दोष को बिना तोड़े ही दूर कर सकते हैं कुछ हमारे उपायों के बारे में। तो मित्रों, यह वास्तु श्रृंखला की पहली वीडियो है और ऐसे ही धीरे धीरे सभी समय पर पूरी वास्तु श्रृंखला की, आपके घर की वास्तु की संपूर्ण वीडियो यहाँ पर डाली जाएगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले मित्रों आप अभी जाकर नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा ले और पास में घंटे का निशान भी दबा दे, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो से भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो, जिससे आपको वास्तु की ये सब श्रृंखलाएं की जो वीडियो रहेंगी आपको जानकारी मिल सके और आप स्वयं ही अपने घर का वास्तुशास्त्र जान सके। तो मित्रों, ऐसे ही ज्योतिष विषयों को जानने के लिए आप अपने इस चैनल को अपने सभी साझेदारों, रिश्तेदारों और समस्त जो आपके मित्र बंधु हैं उनको शेयर करें। नमस्कार, हर हर महादेव।